कलाती मीडियम में आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद हसन। आज हम आपको बताएंगे कि जो गरीब लोग एहसास प्रोग्राम के पहले राउंड में 12,000 रुपए नहीं ले सके, वो दूसरे राउंड में 12,000 के लिए किस तरह अपनी दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल कलाती मीडियम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल कलाती मीडियम को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकॉन को प्रेस करने के बाद ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं गूगल क्रोम पर। गूगल ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एहसास प्रोग्राम की वेबसाइट इंटर करनी होगी। ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। वज़ीर आज़म के कोरोना रिलीफ फंड से इमदाद के लिए दरख्वास्त। अगर रोजगार मौजूदा हालात से मुतासिर हुआ है और आपके खानदान के किसी फर्द ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत पहले 12,000 रुपए की इमदाद हासिल नहीं की तो आप यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहले नंबर पे आपको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना होगा और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ, आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है। उसके नीचे मोबाइल नंबर में आपने अपना मोबाइल नंबर, अगर आपके पास कोई ऐसा मोबाइल नंबर है जिस पर आपने पहले कोई बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है जैसे जैज़ कैश, टेलनार, इजी पैसा अकाउंट, तो आप उन नंबर्स को यहाँ पे इंटर करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आपके पास ऐसा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, अकाउंट नंबर नहीं है, तो आप फिर अपना सिंपल मोबाइल जो एक्टिव रहता हो वो इंटर करें। उसके बाद आप उसके सामने उसका नेटवर्क, जैसे ये यूफोन का नंबर है तो मैंने यूफोन सिलेक्ट किया है और यहाँ तस्वीर में दिया गया कोड सामने आपको हुरूफ नजर आ रहे हैं, वही यहाँ पे इंटर करने हैं BXV और नीचे तस्दीक करें पे इंटर कर दें। इंटर करने के बाद ये कुछ शराइत हमारे सामने आएंगी कि आप अपनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही यहाँ पे पुट करनी है, इंटर करनी है और कोई चीज़ छुपानी नहीं और कोई चीज़ गलत नहीं इंटर करनी, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर जिसका दिया गया तो उसका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा और उसके नीचे फिर आपने अपनी इनकम का सोर्स लिखा है, यानी अगर दिहाड़ीदार है तो यौमिया और अगर तनख्वाहदार है तो मंथली। और उसके बाद प्रोफेशन यानी पेशे को हम चूज करेंगे, तो मजदूर होगा तो मजदूर, और आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे मजदूर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे हमें इनकम लिमिट सिलेक्ट करनी है, 10,000 से कम मैंने सिलेक्ट की है, आप अपने हिसाब से। उसके बाद आपकी मुलाजमत या आपका काम कोरोना की वजह से कौन सी डेट को स्टॉप हुआ, आपकी मुलाजमत किस तारीख को खत्म हुई, आप उस हिसाब से यहाँ पे इन कर सकते हैं डेट। उसके नीचे आपने रोजगार था या आप किसी और के लिए काम करते थे या अपना काम करते थे वो लिखना है, दीगर यानी किसी और के लिए। तो जिसके लिए काम करते थे उसका नाम या कंपनी का नाम और वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मजदूर था तो मैं यहाँ पे लेबरर लिख रहा हूँ और नीचे उसका कॉन्टैक्ट नंबर और नेटवर्क आपने इंटर करना है। और उसके बाद आपने अपना ज़िला यहाँ पे मुंतखब करना है। आप अब जिस ज़िला से बिलोंग करते हैं, जिस ज़िला में रहते हैं, उसी को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने मुजफ्फरगढ़ और उसकी तहसील कोटली को सिलेक्ट किया। नीचे आपने इन शराइत को सिलेक्ट कर देना है और ये इस बात की निशानदेही है कि इससे पहले मेरे ख़ानदान के किसी फर्द ने 12,000 रुपये नहीं लिए। उसके बाद आप तस्दीक करें और दोबारा तस्दीक कर दें। 2 बार या 3 बार आपसे पूछेगा तो आपने तस्दीक पर क्लिक करना है और उसके बाद आपकी दरख्वास्त सबमिट हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। थैंक यू।